हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कम से कम 60,000 रुपये कैसे महीने में अर्न करोगे। एकदम लाजवाब अमेजिंग बिजनेस आइडिया है। अगर सच में आप बिजनेस करने के इच्छुक हो तो आपके लिए ये सबसे आसान और सबसे लाजवाब बिजनेस है। जैसा कि सबको पता है, जितने सारे होटल्स होते हैं कहीं ना कहीं वो हर तरीके से कोई ना कोई चीज़ की उनको आवश्यकता होती है। आवश्यकता मतलब किसको, जैसे कि होटल्स होता है उनको बहुत सारे तरीके की चीज़ों की सर्विसेज की आवश्यकता होती है और बहुत सारे अलग अलग तरीके से सर्विसेज लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं बता दूं, अगर आप कोई किसी भी होटल्स को सर्विस देना चाहते हो किसी भी तरीके की, तो सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये आएगा कि वो आपसे सर्विस क्यों लेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपसे सर्विस वो क्यों लेगा। आपसे सर्विस इसलिए लेगा क्योंकि आप उसे अच्छी सर्विस कम पैसों में देंगे। अब ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप एक चीज़ आपके ब्रेन में भी आइडिया आ रहा होगा कि हम अच्छी सर्विस कम पैसे में कैसे देंगे जबकि एक बड़ी कंपनी अच्छी सर्विस ज़्यादा पैसे में दे रही है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, इंसान का जो ब्रेन होता है, इंसान का ब्रेन सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। आपने बिग बाज़ार देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स देखे होंगे। जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वी मार्ट, डी मार्ट, ऐसे जो मार्ट बड़े बड़े होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके पास जब आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हो तो वहाँ पर फुल एसी चल रही होती है और एसी में जाते हो, अच्छी तरीके से आप कपड़ा खरीदते हो, फुल सर्विस आपकी मिलती है और आप एक पैंट शर्ट 700 रुपये का खरीद करके ले आते हो। वही जब 700 का शर्ट पैंट आप अपनी एरिया की एक दुकान के पास लेने जाते हो तो वहाँ पर वो पैंट शर्ट आपको जो है 1200-1500 में मिलता है। क्या रीज़न होता है कि वहाँ पर सस्ता मिल जाता है। एक चीनी आप क्या करते हो, अपनी एरिया की एक आम मार्केट से 45-40 रुपये में खरीदते हो और वही चीनी एक मॉल में जा करके आप 40 रुपये की खरीदते हो। आखिर तो एसी की और इतनी बड़ी बिल्डिंग की कॉस्ट कहाँ से निकलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। ये एक बिजनेस का फैक्ट होता है, बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये चीज़ तलाश करनी होगी कि हमें सबसे सस्ता माल कहाँ से मिल सकता है और जो सबसे सस्ता माल कहाँ से मिल सकता है और कैसे मिल सकता है। जब आपको ये पता चल जाता है तब आप 100% सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हो। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल साधारण बात करूँगा जिसे हम कहते हैं मसाला मैन्युफैक्चर। मसाला मैन्युफैक्चर बिजनेस ऐसा है जहां से आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हो। इसमें कोई भी लिमिटेड पैसा नहीं होता है, अनलिमिटेड पैसा होता है। अब मान लीजिए आपने 150 किलोमीटर के एरिया में सर्च किया कि कितने होटल्स हैं। होटल्स और होटल्स के अलावा जैसे कि मान लेते हैं प्रेजेंट टाइम में होटल और जो ढाबा होता है, टोटल मिला के अगर आपको 150 से किलोमीटर के एरिया में 40 ढाबा एंड होटल्स मिल जाते हैं। अब इन लोगों के पास आप जाते हो और इनसे ये कहते हो, सर क्या आप ये बता सकते हो जो भी आपके यहाँ पर सब्जी वगैरह बनती है उसमें कौन कौन से तरीके के मसाले लगते हैं। मैं उस तरीके के मसाले जो पहले से आप ले रहे होंगे उससे 10-20 पैसा सस्ता दूंगा। आपका 10-20 पैसा सस्ता देने का मतलब है उनका लगभग महीने में 20 से 25 हज़ार या कहीं कहीं जो है 1 लाख रुपए तक की बचत हो जाती है। अब उनसे जब आप ये कहेंगे कि मैं आपको सस्ता दूंगा और क्वालिटी युक्त दूंगा तो 100% वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार होंगे, तब जब आप कुछ उनको आप डेमो देंगे कि आप ये मेरा मसाला है, इसे आप यूज कर सकते हो। अब 20 जगहों से आपने ऑर्डर लिया। अब ऑर्डर लेने के बाद जैसे मान लीजिए धनिया है, मिर्च है, काली मिर्च है, जमाइन है, जीरा है, ऐसी बहुत सारी जो मसाले में यूज किए जाते हैं, इन सारे डायरेक्ट आप किसान से संपर्क करते हो जो इसे उगाता है। उगाने पर डायरेक्ट आप उससे खरीद करके फिर लेकर के आते हो। उसे कहीं भी थर्ड पार्टी के साथ नहीं मेंशन करते हो, डायरेक्ट खरीद करके लाते हो। आपके पास खुद की मशीन है, खुद उसे आप पीसते हो, पैकेजिंग करते हो। पैकेजिंग करने के बाद सीधे आप उस होटल्स में ड्रॉप कर देते हो, जिसके क्या होता है आपके मार्केट बन जाती है। कम पैसों में धीरे धीरे जब आप मार्केट बनाते हो, चाहे वो जियो हो या होंडा हो या मारुति हो, सुजुकी हो, जो भी स्टार्टिंग में आए थे, ये लोग सारे लुभावने विज्ञापन लेकर के आते हैं। लुभावने विज्ञापन लेकर के आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जियो से एयरटेल में जाना चाहते हो तो अभी आपका कुछ अलग ऑफर है, या एयरटेल से जियो में आना चाहते हो अलग ऑफर है, एयरटेल से आइडिया में जाना चाहते हो अलग ऑफर है, आइडिया से एयरटेल में आना चाहते हो अलग ऑफर है। मतलब एक सिस्टम सारा अलग अलग तरीके का है। तो आप भी अपने बिजनेस में कुछ अलग अलग ऑफर रख सकते हो जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट होगा और आपके साथ काम करने के लिए तैयार होगा। आप वहां से वो मसाला पिसाई करके फिर पैकेजिंग करके फिर लोगों को देने के बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा
प्राइस इंक्रीज करो। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, पेट्रोल का 10-12 रुपये बढ़ गया, कभी 80 पैसा, कभी 70 पैसा, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपया। 2 रुपया तो कभी नहीं बढ़ा। तो इस तरीके से आप भी अपने बिजनेस में धीरे धीरे इंक्रीमेंट ला सकते हो। शुरुआत से कोई करोड़पति नहीं बनता, शुरुआत से कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन जाता, शुरुआत से जो है बच्चा चलने नहीं लगता, धीरे धीरे उसे चलने की आवश्यकता पड़ती है और धीरे धीरे एक एक कदम आपको आगे लेकर के जाता है। अगर आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि मैं आज पैसा लगाऊं कल करोड़पति बन जाऊं, तो आपका पैसा डूब जाएगा। क्योंकि किसी भी फील्ड में जब तक कि आप उसे सीखते नहीं हो, आपने अभी तक ये भी सोचा होगा इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 को इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि तब आपकी सही एंट्री होती है, सही दिशा में जाने की आपको दिशा चूज किया जाता है। ग्रेजुएशन आपका 3 साल का होता है। कोई भी डिग्री जब आप करने जाते हो, हर डिग्री 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में क्यों होती है? क्योंकि 1 साल से लेकर के 3 साल के बीच में अगर आप अच्छी मेहनत करते हो तो 1 साल में कवर कर लेते हो, वरना अगर आप मेहनत कम करते हो तो उसे 3 साल कवर करने में, सीखने में लग जाता है। 3 साल जब आप किसी भी फील्ड में देते हो अपने, तब उस एरिया के आप मास्टर बन जाते हो। कोई भी बिजनेस शुरू करो तो उसे तुरंत मत छोड़ो, छोड़ना नहीं है, उसे तुरंत छोड़ना नहीं है, उसे थोड़ा समय देना है। समय देने के बाद लगभग 3 साल तो उसे दो ही दो। अगर 3 साल आप किसी भी बिजनेस को दे देते हो तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चौथे महीने में, चौथे साल में आप वहां से अर्निंग 100% उठाना स्टार्ट कर सकते हो, जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो आशा करता हूं आप समझ पाओगे कि किस तरीके से आप यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एक छोटा सा मसाला रोजगार खोल करके, एक छोटी सी 15 से 10 हज़ार की मशीन लगा करके और अच्छा खासा यहां पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो इसे भैया हर उस 10,000 के आदमी के पास शेयर करना, जिसे आपका लगता है कि भैया 10,000 रुपये लगा सकता है, तो उसके पास जरूर शेयर करना। जिसके माध्यम से वीडियो मिला है उसे एक बार थैंक्स जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया है। सो मिलता है किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।